सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम जी राम महाराज। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुनवाए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। बोलो राम। भाई कहते हैं राम नाम तो दुनिया रटती है, माला भी जपती है, भजन करते हैं, लेकिन प्रीति से करे तो उसका फल आवे। हमको प्रीति क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी आस कहीं और फंसी हुई है, हमारा विश्वास कहीं और फंसा हुआ है। हम राम नाम पे भरोसा नहीं करते। राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जो भरोसा छोड़ के और आन का भरोसा रखता है, वो ऐसा समझो जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के और दूसरों का आसरा लगा के बैठती है, तो उसका इस लोक में भी नाश हो जाता है, परलोक भी उसका नाश हो जाता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। राम नाम सत्य है, राम के बिना जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। क्योंकि गोत कटुम्बो बहुत अंत एको होए जाई। परिवार सारा देखने को है, अंत समय में कोई साथ जाने वाला नहीं। हठवाड़े को लोग आन गिरही सब भेला। ये जितने लोग हैं ना, ये जितने देख रहे हो सब आपसे मिले हुए हैं ना, ये सब मतलब के यार। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। स्वार्थ लाय मिले सब हमको, सब मतलब के यार। अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी नाम। ये सब आन गिरही हुए भेला, आप आपके काज आन सभी हुए भेला। बिणज करे व्यापार संच अपने घर जावे। सब अपनी अपनी सांसों की पूंजी लेके इस मृत्यु लोक में आए हैं और यहाँ पे पाप पुण्य अच्छा बुरा कर्म करके वैसी कमाई करके जाने वाले हैं और जा रहे हैं। बिणज करे व्यापार संच अपने घर जावे। जन सुखिया नर मूढ़ गिरे का दाम गमावे। जो चतुर है, चतुर माल चौगुनो कीनो, मूर्ख मूल ठगायो। भजन बिना बावरे, तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना बावरे। जन सुखिया नरमूढ़ गिरह का दाम गमावे। 21,600 धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोय। अधृग दिन सो सुख राम कहें, जा दिन भजन न हो। बोलो राम। धृग धृग खाली जात है, धिक्कार है ऐसी सांस को जो बिना भजन के जाता है। और उस दिन को धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं करता। भाई कहते हैं कि राम के नाम के बिना इस संसार में सारा प्रेम झूठा है। यूं गिरही में सब जीव हाट मज भेला होई। नफो समझिया होए वस्तु मोलावे कोई। भाई कहते हैं
कि प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने, हाण नफो नहीं भाई, हाण नफो नहीं भाई। प्रीत न छिपे छुपाई संतों, प्रीत न छुपे छुपाई। जो इस मनुष्य तन को हल्का समझता है, भाई कहते हैं समझ लेने में घाटा है। हीरा की कीमत को नहीं जाना और उसको सस्ते में बेच दिया तो उसमें घाटा है, मुनाफा नहीं है। हानि नफो नहीं भाई, उसमें हानि है, नफा नहीं है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि नफो समझिया होए वस्तु मोलावे कोई। जिसको वस्तु की सही कीमत नहीं पता है वो गोता खाएगा। राम नाम कीमती है। उस आदमी को ब्राह्मण की कन्या ने जब राम नाम का भेद बता के शुद्ध किया तो उसको विश्वास हो गया कि ये ऐसी ऊंची चीज हमको मिल गई कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो अब वो लगन से बैठ के भजन करने लगे और उनके भजन का ऐसा प्रताप हुआ, वाल्मीकि ऋषि बने और उन्होंने पांडवों के यज्ञ में जाके भोजन जब स्वीकार किया तो पंचायन शंख बजा दिया। ये ऐसा राम नाम का पराक्रम है। गाफल गोता खाए गिरह का दाम गमावे। जो पागल हैं वो अपने गांठ का दाम भी गंवा देते हैं। भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे। भाई कहते समय रहते जो चेत जाता है वो चेत गया, क्योंकि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। ये 5 तत्व के शरीर का जो पराक्रम है उसको कोई समय पे समझ गया तो काम हो गया। और जो इसके पराक्रम को नहीं समझा, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आव सीरे पिंजर व्यापे पीर। राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, यौवन थका भज लीजिए रे जे जन कीजे वीर। फिर बुढ़ापो आव सीरे नैना ढल के नीर। राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर। भाई समझाते हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। मेला बिखर जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भजन नहीं होगा। इसलिए समय से पहले चेत के राम भजन से लग जाना यही समझदारी है। ओम ओसर सुख राम फिर ओसर नहीं जागे। ये बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा, बार बार नर्तन नहीं मिलेगा। इसलिए नर्तन मिला है तो उसमें भी इंतजार मत करो बुढ़ापे का। बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन नहीं होगा। समय रहते चेत जाओ, सद्गुरु की तलाश करो, उनसे भजन का भेद सीखो और भेद सीख के उनके चरणों में प्रीति लगा के प्रेम से भजन करो। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि गुरु में हमारा, चेतन में हमारा प्रेम बढ़ता है, और जब हमारा प्रेम बढ़ता है तब हमारा भजन में मन लगता है। क्योंकि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन को चित। इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए, इसके पहले कि शरीर में रोग लग जाए, भजन करके नाम की जागृति जगा लो। ये संसार में दुख और सुख तो लगा ही रहेगा। माया का सुख है और माया का ही दुख है। हम जब तक माया में लिप्त रहेंगे, दुख और सुख तो हमको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए इसके अंदर से निकलने के लिए प्रयास करना। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में घुस गया तो दलदल से निकलने का जितना प्रयास करता है वो उसमें घुसता ही जाता है, घुसता ही जाता है। दलदल से निकलने का एक सही तरीका यही है कि तुम पहले आवाज लगाओ
किसी मददगार को बुलाओ। हमारा इस भवसागर रूपी दलदल से निकालने वाले मददगार हैं हमारे गुरु महाराज। जब गुरु महाराज आते हैं, हमारा बाँह पकड़ के खींचते हैं, तो वो हमको बचा सकते हैं। अपने बल से जितना ही हम दलदल से निकलना चाहेंगे, वो उसमें फंसते ही जाएंगे। खाली मन से सोच ले कि संसार माया रूपी है, इससे क्या हो जाएगा। खाली मन से सोच ले कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि अंतर मन में तो वो विश्वास आया ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। इस जीव को बांधने के लिए काल निरंजन ने बहुत बड़ा जाल फंसा रखा है कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। क्या जाल बिछाया है? ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मेरे पापा, ये मेरा धन, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का मेला है। और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, जब तक शरीर में दम है, जब तक जवानी है, जब तक बुद्धि और विवेक काम कर रहा है, तो बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। जैसे ही बुढ़ापा आएगा, एक एक पल जिस परिवार के लिए, जिस माया के लिए हमने खो दिया, अब वो हमको पराये दिखने लगते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है एक एक दिन काटना। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल।
घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। बहुत ही कठिन रास्ता हो जाएगा। किसे पता कि कब, किसे पता कि उड़ जाने की आ जाती कब बेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। महाराज कहते हैं कि दुख में घबराओ मत, सुख में फूलो मत, और परमात्मा का सिमरन एक पल भी भूलो मत। ये जो कुछ भी दिख रहा है, जो तुम्हें अपना अपना कह रहे हैं ना, ये सब मतलब के हैं। ये अपने मतलब के लिए रो रहे हैं, अपने मतलब के लिए आपको प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके हटते ही इनका क्या होगा। इनको अपनी चिंता है, तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारे दुख सुख की इनको चिंता नहीं, उन्हें अपने दुख सुख की चिंता है। और उस दुख सुख के बहाने तुम्हें बांध के रखे हुए हैं, इसलिए इससे उड़ने की चिंता करो। दलदल में फंसे हो तो निकलने की चिंता करो, और निकालने वाला कोई दूसरा ही आता है। कोई सदगुरु महाराज आते हैं और वो क्या कहते हैं कि राम नाम निज सार, समझ सिमरे जन सोई। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं कि इस भवसागर से पार होना है, इस दलदल से निकलना है, तो राम नाम निज सार, समझ सिमरे जन सोई। स्वर्ग लोक पाताल जग में परगट होई। वो इस संसार में अपना नाम कमाता है। जम माने मर जाद, चाल पासे नहीं आवे। जमराज भी उनके पास आता नहीं है। मार्कंडे जी महाराज की अवस्था बहुत कम थी, उनको अमर करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जो राम भजन करते हैं उनकी मर्यादा देवता तो क्या जमराज भी रखते हैं। दूरा से दंडौत साध को दर्शन चावे। मोगा कहते हैं राक्षस को, पितर हमारे जो पितर लोग हैं भूत। मोगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया। राक्षस पितर भूत ये सब राम नाम की धुनी सुन के मस्त हो जाते हैं। ये इनकी मस्ती आ जाती है। राम नाम बोलो रे, राम राम बोलो रे भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। थारा की ओड़ा करम, कट जावे मारा भाईड़ा, कट जावे मारा भाईड़ा। थे राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। थाने पार तो पलक में, लगावे मारा गुरु सा, लगावे मारा दरिया साथे। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 बोलो। राम 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 राम
घर, आवे मारा भाईड़ा घर, आवे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो रे भाई, राम राम बोलो रे। बोलो राम। मोगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया, सुख राम नाम पर ताप जीव को शिव मिलाया। ये जो माया के संग लगा हुआ ये चेतन मन है ना, ये मल को हटा देगा राम नाम। जैसे दूध में जामन डालने से दूध का गुण बदल के वो दही बन जाता है, जामन पड़ा तो दूध का रूप बदल गया, वो बिगड़ गया। ऐसे ही जब हमको सद्गुरु मिलते हैं और शब्द का भेद देते हैं तो हम बिगड़ जाते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम नाम का सुमिरन करने से हमारा अंग पलटता है, हमारे अंदर दया आती है, हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारे अंदर समता आती है, हमारे अंदर समरसता आती है। और अगर ये सब नहीं आता है तो भजन ठीक नहीं है। अगर थारी मारी लगी हुई है तो भजन ठीक नहीं है। अगर संसार में हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं और अपने को बड़ा मानते हैं तो हमारे अंदर अभी सत्शब्द नहीं आ रहा है। सब बनावटी बात है, सब झूठ है। समता ये बड़ी बात है। ये समता आती है कैसे? ये भजन करते करते आती है। और भजन इस नर तन में ही होगा और किसी तन में नहीं होगा। तो जब दूध के अंदर जामन मिलाते हैं तो हमारा अंग पलट जाता है और हम दही बन जाते हैं। पहले दूध की जिंदगी 2-3 घंटे की थी, अब हम दही बन गए, हमारी जिंदगी 2-3 दिन की हो गई। दही तो बन गए, जामन गुरुजी ने डाल दिया, राम नाम का जामन दे दिया, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा भाव बदलने लगा। लेकिन अभी भी आवश्यकता है उसको मथने की। तो सांस और सांस में मथन करो। काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घीव, श्वास मथन से किशन दास जीव होते सी। वो संसार से अलग होता जाता है तो जगत उसको कहता है ये बिगड़ गया रे, बिगड़ गया रे। क्योंकि हम लोग तो आज तक भजन नहीं कर पाए, ये इसको कौन सा ज्ञान मिल गया, ये कैसे बिगड़ रहा है। महाराज सब समझाने लगते हैं कि अरे ये तो बिगड़ गया, हमारे बीच से निकल गया। लेकिन वो जीव जानता है कि मैं बिगड़ा नहीं, बहुत बन गया। क्योंकि जब वो संत का संग किया, संत संग से ही भाव बनता है, भाव से सुमिरन होता है और सुमिरन से भगवान मिलते हैं। और जब हम इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो नीचे वाले देख के चिल्लाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ है, देखो ये तो बिगड़ा है, बिगड़ा। हमारे कहते हैं मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, तुम मति बिगड़ो मेरे भाई। मैंने तो गुरु बना लिया, मुझे तो भजन मिल गया और मुझे तो सुख और आनंद आने लगा। अब मुझे जगत एक सराय दिखने लगा, एक धर्मशाला दिखने लगा। अब मुझे किसी की निंदा स्तुति की परवाह नहीं रही, तो बिगड़ तो गया ही ना। तुम मति बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। कैसे बिगड़ा कि गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा, गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा। बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई,
बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। चंदन के संग बागज बिगड़ा, चंदन के संग बागज बिगड़ा, बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई, बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। पारस के संग लोहा बिगड़ा, पारस के संग लोहा बिगड़ा, बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई, बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मति बिगड़ो मेरा भाई, तुम मति बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मति बिगड़ो मेरे भाई, तुम मति बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। सतगुरु के संग चेला बिगड़ा, बिगड़ बिगड़ सोई संता होई, बिगड़ बिगड़ सोई संता होई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम सब बिगड़ो मेरे भाई, तुम सब बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। अगर ऐसा बिगड़ना है तो सबको बिगड़ जाने में ही फायदा है। जब सतगुरु के प्रेम में संसार से वैराग आ जाए, जब सचमुच हमको संसार पराया लगने लग जाए, तो वो तो बिगड़ा हुआ है ही, उसको ये जगत बिगड़ा हुआ ही कहता है। लेकिन कौन बिगड़ गया और कौन सुधर गया, ये निर्णय तो नर्तन पाने का क्या सफलता है, ये तो अंत में परमात्मा देते हैं। हमारा काम है परीक्षा देना, हम परीक्षा दे रहे हैं, पास होंगे या फेल होंगे ये हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसे ही भजन करना हमारा कर्म है, हमारा काम है, हमको करते रहना चाहिए। आनंद पद को पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये तो आनंद पर जिसका है, जिसके देश में हमको जाना है, वो हमको ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, ये उसकी इच्छा है। इसीलिए शंख नाल में हठ योग, बंक नाल में सहज योग और त्रिगुटी के ऊपर राजयोग है। राजयोग यानी राजा की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा। परमात्मा चाहेंगे अपने लोक में बुलाना तो कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई आड़ा आने वाला नहीं, वो हमको पार कर ही देंगे। लेकिन अगर जब राजा ही नहीं बुलाना चाहता है अपने देश में, तो हम उनके देश में कैसे जा सकते हैं। इसलिए मन से प्रेम से लग के हमको भजन करते रहना चाहिए। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस ज्ञान से महाराज सद्गुरु स्वामी
सुखराम जी महाराज जी का जो अनुभव वाणी है, ऐसा दिव्य शास्त्र इस सृष्टि में नहीं है। इस सृष्टि में ना कोई भूत हो, ना कोई भविष्य, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। ऐसा ये संत वाणी का निचोड़। महाराज कहते हैं कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। सुमिरन कर लो, दिन रात भजन में मन लगा के, सुमिरन में मन लगा के भजन कर लो। महाराज जी कहते हैं दरिया जी महाराज कि चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम ना। महाराज कहते हैं सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। दिन रात सुमिरन कर लो, भजन कर लो, बस यही अपने राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कटुम्बो बहुत अंत एको हो जाए। अंत में अकेला ही जाना है, इसलिए दुख से घबराना नहीं, चिंता करना नहीं, भजन में लगे रहना। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने